हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग ही जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि चाय पीने से शरीर में क्या होता है, चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान। तो आपका जवाब क्या होगा? शायद इस बारे में आप सभी के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक बात होता है कि चाय पीने के फायदे भी होता है और नुकसान भी। व्यक्ति के चाय पीने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। चाय बनाने और चाय पीने, ये दोनों ही तरीका सही होता है तो चाय शरीर को फायदा ही पहुंच जाती है, और अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो चाय पीने काफी सारे नुकसान भी हो सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए इस बात का समझना जरूरी है कि चाय का हर घर में पूरे दिन में कई बार इस्तेमाल किया जाता है। आखिर इसका हमारी सेहत पर क्या नुकसान और क्या फायदा पहुंचता है? दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई तरीके की चाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देश इंडिया में जिस चाय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है काली चाय या फिर दूध वाली चाय। इसलिए यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर चाय पीते हैं तो काली चाय या फिर दूध वाली चाय में से कौन सी चाय पीनी चाहिए, इसके फायदे क्या है और क्या नुकसान हो सकते हैं? चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए? एक दिन में कितने कप चाय पीना सही है? चाय के नुकसान से बचने के लिए चाय बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और क्या ज्यादा चाय का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चाय पीने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, चाय के फायदे नुकसान को ठीक से समझने के लिए पहले में चाय बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में समझना जरूरी है। चाय बनाने में चीनी और दूध इस्तेमाल किया जाता है और सबसे मेन इसमें चाय पत्ती होती है। इसलिए हमारे लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी चाय पत्ती में शरीर को फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी चीज मौजूद होती है। शरीर को फायदा पहुंचाती है वो इसमें पाए जाने वाला पॉलीफिनॉल, सोलिनाइड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि चाय का सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करने से ये शरीर में पूरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, एजन प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और इमीडिएट पावर को बढ़ाने के साथ साथ ये शरीर में कई तरह के कैंसर टेस्ट को प्रोटेक्ट करने में भी काफी हद तक मदद करता है। साथ ही चाय में नाम का एक अमीनो एसिड मौजूद होता है, ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की क्षमता को कुछ देर के लिए इम्प्रूव कर देता है, और सर्दी, जुकाम या फिर गले में खराश जैसी प्रॉब्लम होती है उन्हें चाय में तुलसी और अदरक जैसी चीजों को डालकर देने से उनकी हालत में काफी हद तक सुधार आता है। लेकिन क्या इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जो लोग अक्सर चाय पीते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दिन भर में कितनी चाय पीना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि चाय का गलत मात्रा में और गलत समय पर इस्तेमाल करने से यह शरीर को धीरे धीरे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के अंदर जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती है वो इसमें पाया जाने वाला टैनिन और कैफीन मौजूद शरीर में आयरन को अब्जॉर्ब होने से रोकता है, और जिसके वजह से चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शरीर में आयरन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से काफी लोगों के शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ ही चाय पीने में की गई गलतियों की वजह से अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा चाय में जो काफी नाम के पदार्थ होता है उसका हमारे शरीर पर कई तरह से बुरा असर पड़ता है। सबसे पहली बात तो एक कैफीन स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है, जिसका असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है, और इसलिए ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगने लगती है। और यही वजह है कि जब एक बार किसी भी व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो जाती है तो उस वक्त पर चाय न मिलने पर सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और इतना ही नहीं, चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से उसमें मौजूद कैफीन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, रात को जल्दी नींद न आने की समस्या होने लगती है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में या फिर गलत समय पर चाय का सेवन करता है। अगली बात आती है कि अगर हम चाय पीते भी हैं तो उसके नुकसान से बचने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। दोस्तों, चाय के नुकसान से बचने के लिए 3 बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। इसके बनाने का सही तरीका, दूसरा है चाय पीने का कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, दिन भर में कितनी चाय पीना सही है। दोस्तों, चाय बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए, इसलिए जरूरी है क्योंकि जब चाय बनाने में गलती होती है
तो चाय पीने का तरीका सही होने के बावजूद भी उसका शरीर पर बुरा असर होता है। जो हमारी सबसे पहली गलती होती है वह चाय को बहुत ज्यादा देर तक पकाना। चाहे कोई भी चीज जितनी ज्यादा देर तक पकाया जाता है उसमें फायदा पहुंचाने वाली चीज उतनी ही कम होती जाती है और शरीर को नुकसान देने वाले टॉक्सिन उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि चाय को स्लो टेम्परेचर पर कम से कम उबालना चाहिए और सबसे पहले पानी अच्छी तरीके से गर्म कर ले। उसके बाद उसमें चाय पत्ती और बाकी सभी चीज डालकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एक बात का खास ख्याल रखें कि बाहर की चाय जहां तक हो सके उसका परहेज करें। बाहर बनाई जाने वाली चाय में अक्सर ही एक ही चाय पत्ती को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि शरीर को और भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर आप दुकानदार को बोलकर नई चाय पत्ती से चाय बनवाते हैं तो ऐसी चाय का बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब तक हमने जो भी चाय के फायदे के बारे में जाना वो फायदे बिना चीनी वाले चाय के बारे में और भी कम हो जाते हैं और नुकसान भी कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि चाय में चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आर्टिफिशियल केमिकल्स मिलाया जाता है, इसलिए जिस वजह से चीनी से ब्लड शुगर इंक्रीज होता है और शरीर में चर्बी बढ़ाने के साथ साथ चेहरे पर पिंपल्स पैदा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। एक्टिव होने की वजह से चाय की आदत को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। पर आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल करना है तो जहां तक हो सके कम से कम ही चीनी का इस्तेमाल करें। और इससे भी बेहतर यह है कि चाय में चीनी की जगह धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका भी एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल आता है कि काली चाय या फिर दूध वाली चाय में से कौन सी चाय बेहतर है। दोस्तों, काली चाय के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन जब काली चाय में दूध मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद कैफीन नाम का प्रोटीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से बाइंडिंग करके उसे काफी हद तक नष्ट कर देता है, जिससे कि मिलने वाले फायदे या तो खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी चाय में दूध और चीनी डालकर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसलिए दूध वाली चाय के मुकाबले काली वाली चाय बिना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है चाय कब पीनी चाहिए। इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि चाय कितनी पीनी चाहिए, और इसलिए पहले हम ये जानते हैं कि कितनी पीनी चाहिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि चाय कब पीनी चाहिए। चाय दिन की शुरुआत और दिन की आखिर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय पीने का सबसे गलत समय सुबह खाली पेट और रात को सोने के वक्त होता है। और ऐसे इसलिए क्योंकि ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल करने से गैस, एसिडिटी और वचन में गड़बड़ी पैदा होने लगती है। सुबह में भी पूरी तरह से खाली होने की वजह से ये शरीर में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि चेस्ट होने वाले नुकसान और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। और रात को चाय का इस्तेमाल करने से हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज होने से रुकती है, जिससे कि समय के साथ साथ जल्दी नींद आने की समस्या भी शुरू होने लगती है। इसलिए इस समय चाय न पिएं, थोड़ा आराम देने के लिए। और अगर आपने अपना काम पूरा करने के लिए जबरदस्ती खुद को जगाते हैं तो आगे चलकर आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यह है कि रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठकर अपना काम पूरा करें, लेकिन बीच में खुद को जगाने के लिए चाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और यह बात करते हैं कि चाय पीने का सही समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाय पीते हैं तो इसका सुबह खाली पेट ना इस्तेमाल करके नाश्ता या फिर खाने की 1 घंटे बाद इसके इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह शरीर में धीरे धीरे होती है और फिर इससे होने वाले नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। बात करते हैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी चाय पी जा सकती है। दोस्तों, चाय का कभी कभी एस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप चाय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और फिर किसी दिन 1 कप या फिर 2 कप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से चाय स्लो एटीट्यूड होने की वजह से कभी कभी इस्तेमाल करने से इसकी जल्दी आदत नहीं होती, कुछ खास नुकसान भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इंसान चाय को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेता है और फिर पूरी तरह चाय पर ही डिपेंड हो जाता है। तो ऐसे में चाय पीने की आदत भी बढ़ जाती है, और जब कोई जितना ज्यादा चाय का सेवन करता है वो उतना ही ज्यादा चाय की पूरी आदतों में गिरफ्तार हो जाता है। फिर आदत यहाँ तक पहुँच जाती है
कि जान जाए मगर चाय हाथ से न जाए। इसलिए जिन लोगों को अब तक चाय पीने की आदत नहीं है वो कभी कभी चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे अपनी आदतों में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। और जो लोग पहले ही बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत का शिकार है उन्हें सबसे पहले चाहिए कि चाय की मात्रा को आधा कर दे। इसका मतलब है कि अगर आप 4 कप चाय पीते हैं तो 2 कप, और अगर आप 2 कप चाय पीते हैं तो 1 कप कर दें। और साथ ही बीच में कभी कभी 1-2 दिन बिना चाय पिए भी गुजारे, ताकि चाय की आदत को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हमेशा के लिए चाय बंद कर देनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी को कम जरूर करना चाहिए। चाय एक ऐसी चीज है जिसका जितना कम इस्तेमाल किया जाता है उतना ही बेहतर है। तो आप चाय कब, कितना और कौन सी पीते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।